हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फन विद सब्जेक्ट के इस नया वीडियो में, जिसमें हम मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट के विषय पे चर्चा करेंगे। मर्चेंट ऑफ वेनिस से संबंधित कुछ वीडियो पूर्व में इस चैनल पे अपलोड मैं कर चुका हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन वीडियोज़ को अवश्य देख लें, जिससे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस की बेसिक स्टोरीज़, उनके कैरेक्टर्स और सीन फर्स्ट, एक्ट फर्स्ट, सीन सेकेंड, एक्ट फर्स्ट के बारे में आपको जानकारी मिल सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, जिससे हमारा प्रयास उन तक भी पहुंचे। सीन सेकेंड की ओपनिंग एंट्री ऑफ प्रिंस मोरक्को के साथ होती है। सीन ओपन्स विद वेलकम साउंड। प्रिंस ऑफ मोरक्को अलॉन्ग विद पोर्शिया, नेरिसा एंड अटेंडेंट्स अपीयर एट स्टेज। प्रिंस ऑफ मोरक्को के साथ पोर्शिया, नेरिसा और उसके साथ ही लोग स्टेज पर आते हैं। प्रिंस ऑफ मोरक्को हु हैज़ बीन अ ब्रेव पर्सन शो इंटरेस्ट फॉर सीकिंग हैंड ऑफ पोर्शिया फॉर मैरिज इज़ गोइंग टू मेक अ सिलेक्शन। यहाँ पर प्रिंस ऑफ मोरक्को अपना हैज़ार्ड या अपना सिलेक्शन करने जा रहा है। प्रिंस स्टार्ट हिज कोर्टशिप विदाउट एनी साइनेस। प्रिंस मोरक्को विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी शर्म के, वो सीधे अपने आप को वैलियंट कहते हुए पोर्शिया को इम्प्रेस करते हुए अपनी बहादुरी की बात बताता है। प्रिंस एडवाइस पोर्शिया नॉट टू डिसलाइक हिम। प्रिंस पोर्शिया को इस बात के लिए सलाह देता है कि उसके डार्क कॉम्प्लेक्शन के कारण उसे हिट न किया जाए, क्योंकि वो ऐसे प्रदेश का निवासी है जहाँ पर कि सन ब्राइटली शाइन करता है, इसलिए उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। लेटर ऑन ही आर्ग्यूज दैट डिस्पाइट ऑफ हिज डार्क स्किन हिज ब्लड इज एज रेड एज एनी ऑफ पोर्शिया शूटर्स फ्रॉम द नॉर्थ। मैं आपको यहाँ ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ इस प्ले में रेड ब्लड को ब्रेवरी से रिजेंबल किया गया है, शो किया गया है। प्रिंस ऑफ मोरक्को भी इस बात को ही फॉलो करता है और वो पोर्शिया से कहता है कि मेरे सामने किसी भी नॉर्थ के पर्सन को लेकर के आप आ सकती हैं और उसे और हमें दोनों को इनकिशन करने दें, अपनी वेंस को कट करने दें, ओपन करने दें, ये शो करने के लिए कि हम दोनों में से किसका ब्लड रेडेस्ट है। और आप देखेंगी कि ब्रेवरी एंड करेज किससे साबित होती है। लेकिन पोर्शिया प्रिंस को बताती है कि सी इज़ नॉट फ्री, वो अपनी खुद की चुनाव नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके खुद की इच्छाओं पर निर्भर नहीं है कि उसका पति कौन होगा। उसके फादर ने पोर्शिया की मैरिज के लिए पहले से ही एक लॉटरी सिस्टम, कैस्केट सिस्टम को डेवलप कर रखा है, जिसके अकॉर्डिंग ही पोर्शिया का फ्यूचर हस्बैंड चुना जाना है। तो पोर्शिया अपनी कंपल्शन बताती है कि उसे फ्रीली चॉइस करने का राइट नहीं है, इसलिए प्रिंस ऑफ मोरक्को को इस तरीके से किसी भी तरीके का ग्रज नहीं रखना चाहिए कि उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। दस प्रिंस ऑफ मोरक्को हैज़ सिमिलर चांस टू विन। पोर्शिया हैज़ एनी अदर शूटर्स इन विद इंटरेस्ट ऑफ पोर्शिया। पोर्शिया ये बताती है कि अगर मैंने किसी दूसरे शूटर्स को जितना कि इंटरेस्ट से देखा है, उतने ही चांसेस आपके साथ हैं। पोर्शिया लेटर ऑन प्रिंस को बताती है कि बिफोर सिलेक्शन उसे 3 शर्तें या 3 कंडीशंस को फॉलो करने के लिए ओथ लेनी होगी। पहली शर्त है नॉट टू टेल एनीवन विच कैस्केट ही हैड चूजन। किसी को नहीं बताएगा वो कि उसने कौन सा कैस्केट चुना है। टू लीव द प्लेस विदाउट एनी रेजिस्टेंस एंड सेइंग अ वर्ड। स्थान को बिना किसी प्रतिरोध और बिना किसी वाद विवाद के वो छोड़ देगा। नॉट टू वू और रिक्वेस्ट एनी लेडी इन द वे ऑफ मैरिज। किसी भी लेडी से इन फ्यूचर वो मैरिज नहीं करेगा। इस तरीके से ये वो कंडीशन थी जो किसी भी शूटर्स को, किसी भी पोर्शिया के फ्यूचर कंटेस्टर को फॉलो करना। अब हम पैसेज को देखते हैं। मोरक्को ब्रिंग मी डैश 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 से लेकर के जेंटल क्वीन तक के पैसेज को फॉलो करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वेयर डज दिस सीन टेक प्लेस? हु आर प्रेजेंट इन द सीन? व्हाट एक्सप्लेनेशन डज मोरक्को गिव फॉर हिज डार्क कम्प्लेक्शन? सो गाइस, आंसर है दिस सीन टेक्स प्लेस इन द रूम ऑफ पोर्शियाज पैलेस इन बेलमोंट। प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड हिज अटेंडेंट्स पोर्शिया, नेरिशा and other attendants are present in this scene.
Prince of Morocco says that his dark complexion is due to the fierce sun as he is citizen of a place where sun shines closely to the earth. मोरक्को ये बताना चाहता है कि उसकी डार्क कॉम्प्लेक्शन का रीजन सन का उसके एरिया में ब्राइटली शाइन होना है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी डज अ क्रिएचर born in north have? Why? So person born in north have is fair skin. This is because the sun rays are so faint in the north that they hardly can melt the frost, snow and iceless. प्रिंस ऑफ मोरक्को इस बात को बताता है कि नॉर्थ वर्ल्ड के किसी भी क्रिएचर को आप ला करके मेरे सामने कंपेयर कर सकती हैं, उसे मेरे से उसके ब्लड का कंपैरिजन कर सकती हैं और आप ये देख सकती हैं कि किसका ब्लड ज़्यादा रेड है, कौन ज़्यादा ब्रेव है. इस तरीके से प्रिंस ऑफ मोरक्को बार बार अपने बहादुर होने, वैलिएंट होने और अपनी बहादुरी के आधार पर अपने सेलेक्टेड होने के पॉसिबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है. क्वेश्चन 3, हु इज़ फोइबस एंड व्हाट इज़ मीन बाय फोइबस फायर? What test does speaker propose to prove whose blood is reddest? Answer, Phoebus is another name of the sun god Apollo in Greek mythology. ग्रीक माइथोलॉजी में उनके गॉड अपोलो को फोइबस कहते हैं, जो कि सन का सिनोनिम है. फोइबस फायर मीन्स रेज ऑफ द सन. मोरक्को proposes that he should be compared with any other creature born in north world, opening their veins to show whose blood is reddest. Speaker is in the blood in color more courageous man. फोर्थ क्वेश्चन है, what does effect of physical appearance Morocco have on the brave men and prettiest women of his country? Physical appearance of Morocco has frightened the brave men of his country, whereas the women have praised his bravery and loved it. देखते हैं अगले प्रश्न को. ऑन व्हाट कंडीशन इज द स्पीकर प्रिपेयर्ड टू चेंज हिज डार्क कॉम्प्लेक्शन? आंसर, स्पीकर इज प्रिपेयर्ड टू चेंज हिज डार्क कॉम्प्लेक्शन टू विन ओवर पोर्शियाज हार्ट एंड फेवर. यहाँ पे प्रिंस ऑफ मोरक्को लिटिल बिट फ्लैटरी करते हुए इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ही विल नॉट चेंज हिज ह्यू एंड हिज एटीट्यूड in order to win any heart of lady, but for Portia he is ready to change his complexion as well as his attitude. So it is little bit flattery from the side of Morocco to win the favor of Portia. Next question, what do you get about character of Prince of Morocco from this extract? प्रिंस ऑफ मोरक्को के चरित्र के बारे में क्या जानकारी मिलती है इस एक्सट्रैक्ट से? सो प्रिंस ऑफ मोरक्को इज़ अ ब्रेव एंड वैलिएंट पर्सन हु इज़ प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस एंड हिज डार्क कॉम्प्लेक्शन. एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सांवले होने और अपने अपीयरेंस पर प्राउड करता है. हिज सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फ्रॉम एनी अदर पर्सन, उसको इस बात की एक सपोजिशन है कि वो दूसरों से सुपीरियर है. ही इज़ द पर्सन who thinks that he has support of his all persons and the best virgins or unmaiden girls are in hope of to marry with him. इस तरीके से वो अपने आप को फेवरेबल पर्सन दिखाता है. सेकेंड पैराग्राफ पोर्शिया की स्पीच है. बिसाइड दिस लॉटरी डैश डैश माई अफेक्शन. क्वेश्चन बनता है, what is lottery of Portia's destiny? How does it prevent her from voluntary choosing? In this way, we find that Portia explains the reason that why she cannot decide her future husband on behalf of her own. So this is little bit explanation to the Prince of Morocco, for which he had said to Portia. Answer is, Portia's father had devised a lottery system according to which any suitor who wants to marry with Portia has to choose any of 3 casket gold, silver and lead. कोई भी व्यक्ति जो पोर्शिया से मैरिज करना चाहता था उसे गोल्ड, सिल्वर और लेड में से एक कैस्केट चुनना था.
suitor has to choose a casket having portrait of Portia. शूटर को वो कैस्केट चुनना था जिसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट था. As Portia had to marry with the person who would choose the right casket. पोर्शिया को उस इंसान से शादी करनी थी जो सही कैस्केट चुनेगा. इस प्रकार से पोर्शिया अपने हस्बैंड को चुनने के लिए फ्री नहीं थी और यही बात वो प्रिंस ऑफ मोरक्को से कहती है. क्वेश्चन सेकेंड, राइट द मीनिंग. if father dash dash I told you. Meaning of these lines: if I have not prohibited my wise and intelligent father of mine. अगर मुझे इस तरीके से अपने पिता के द्वारा रोका और प्रोहिबिट न किया गया होता. द एक्सेप्ट एनीवन who will be successful on winning me the way I told you. मुझे उसी तरीके से कोई जीतेगा जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया है. By these lines, Portia want to say that she is bound to follow the condition of her father's will. Third question, how prudent was Portia's father to have arranged her marriage through a lottery? Give reason of your answer. Portia's father was prudent and intelligent man to have arranged Portia's marriage by lottery system of casket. पोर्शिया के पिता को निश्चित तौर पर हम एक प्रूडेंट और वॉइस मैन कहेंगे क्योंकि एट लास्ट उन्होंने जो पोर्शिया की मैरिज के लिए एक लॉटरी कैस्केट सिस्टम बनाया था, उस कैस्केट सिस्टम के माध्यम से ही हम अंत में देखते हैं कि बसेनियो जो कि पोर्शिया के लिए एक बेस्ट एंड सुइटेबल मैच था, वही उस लॉटरी के बाद सक्सेसफुल होता है पोर्शिया से मैरिज करने के लिए, या पोर्शिया को वो विन कर पाता है. पोर्शिया का सिलेक्शन भी शायद वही होता जो कि उनके पिता के लॉटरी या कैस्केट सिस्टम के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति था. तो इस तरीके से देखा जाए तो पोर्शिया के फादर एक वॉइस और इंटेलिजेंट पर्सन प्रूव हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफ द कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रिंस ऑफ मोरक्को. आंसर, एज वी नो द पैसेज दैट द प्रिंस ऑफ मोरक्को इज़ अ egoist and the ब्रेव मैन. वो एक बहादुर, दम्भी, अपने आप पे घमंड करने वाला बहादुर इंसान था. ही बूस्ट ऑफ हिज रेड ब्लड एंड अफेक्शन. उसे अपने लोगों के पसंद होने, अपने लोगों के बीच में पॉपुलर होने का प्राउड है. ही इज़ सैड ऑन हियरिंग द कंडीशन ऑफ लॉटरी. वो लॉटरी की कंडीशन सुनकर के दुखी होता है क्योंकि इसमें उसकी करेजियस और ब्रेवेरी का कोई रोल नहीं होता है. लॉटरी वॉज डिवाइज्ड इन सच अ वे that he was dissatisfied with the system. According to him, any unsuitable person may win the lottery and get Portia as his wife, so it will be a bad match for life. Next question, do you agree with Portia's statement that Prince of Morocco has a fair chance to win any other suitors? Give reason for your answer. Portia does not really mean that the Prince of Morocco had a good chance of winning for her love. पोर्शिया नहीं चाहती थी कि प्रिंस ऑफ मोरक्को के पास अच्छे चांस हों कि वो उसे एज अ वाइफ विन कर सके, क्योंकि अर्लियर पोर्शिया ने बहुत सारे सूटर्स के बारे में अपनी एक्सप्लेनेशन और अपनी एक्सप्रेशन जाहिर की थी. प्रिंस ऑफ मोरक्को भी उसके अकॉर्डिंग एक बूस्ट करने वाला पर्सन है. इस तरीके से एक कूटनीतिक डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत पोर्शिया उसे वेलकम करते हुए ये बात कहती है, बट एक्चुअली पोर्शिया वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ दैट सेंस फॉर बीइंग वाइफ ऑफ प्रिंस ऑफ मोरक्को. थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, and do share this video to your friends so that they may also be benefited by the content. One thing more, I would like to request you all to mention in comment what should be the next topic of my video in Merchant of Venice. Thank you all.